अस्सलाम वालेकुम। अकेडमी ऑफ मोटिवेशन के साथ मैं हूं आपका स्पीकर अवैस सहीद। तो बीए पार्ट वन, एसोसिएट डिग्री बीए पार्ट वन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुतवज्जा हो जाएं, आप सबके लिए है। तो क्लास आपने फिक्र नहीं करनी, आपके साथ हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फुल बुक कंटेंट को शेयर करने जा रहे हैं और आपको फुल बुक समझाने की कोशिश भी करेंगे कि पेपर किस किस तरह से आता है और आपने कैसे उसे तैयार करना है। क्योंकि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये इतनी मोटी किताब तो घर भेज देती है, लेकिन कंटेंट समझ से बाहर होता है, पता ही नहीं चलता पेपर आना कहाँ से और करना क्या क्या है। आपने फिक्र नहीं करनी, आपने फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी मदद भी हो जाए। तो हम स्टार्टिंग पे आपके साथ पैटर्न शेयर करेंगे कि पेपर इस तरह से आ सकता है, बल्कि 100% आएगा। पिछले 10 साल से उसी पैटर्न से आ रहा है। कुछ सवाल होंगे जिन सवालों में से हर साल सवाल पूछे जाते हैं, तो हम आपके साथ आज के लेक्चर में ये शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एसोसिएट डिग्री बीए पार्ट वन सब्जेक्ट नंबर 1 कोड 1423 1423 की प्रिपरेशन। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, तो हमने आपके साथ शेयर किए हैं इंग्लिश बीए पार्ट वन के नोट्स, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे जी। सवाल नंबर 1 है आपके पास। सबसे पहले सवाल नंबर 1 जो है वो आपको पूछा जाएगा, राइट डाउन वन सेंटेंस ऑफ ईच एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग फंक्शन। इस तरह से आपको पूछा जाएगा, यानी आपके पास कुछ लफ्ज दिए हुए होंगे, आपको दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा जी आप इनका फंक्शन बताएं। तो स्टूडेंट, फंक्शन और मीनिंग में फर्क होता है। भी आपको ये वाला सवाल आए कि आपने इसका फंक्शन लिखना है, तो आपने फंक्शन बताना है, इसका मतलब नहीं बताना या जुमला नहीं बनाना, बल्कि आपने सिंपल इसको एक्सप्रेस करना है, इसकी कैफियत बतानी है कि जी इसकी कैफियत ये है, इसका मतलब नहीं बताना आपने। तो आपके साथ हमने कुछ 12 के करीब वर्ड्स हैं जो शेयर किए हुए हैं। नंबर 1 पे ओपिनियन है, नंबर 2 पे कंफर्मेशन है, नंबर 3 पे अपोलॉजी है, नंबर 4 पे इंडिफरेंस है, नंबर 5 पे इंस्ट्रक्शन है, नंबर 6 पे प्लायर है, नंबर 7 पे अप्रिसिएशन है, नंबर 8 पे डिसएग्रीमेंट है, नंबर 9 पे प्रेफरेंस है, नंबर 10 पे आस्किंग परमिशन है, 11 पे रिग्रेट आपको नजर आ रहा होगा और 12 पे आपको वार्निंग नजर आ रहा होगा। तो हम आपको ये भी बताते चले कि आपने इनका मतलब नहीं, जस्ट इनकी कैफियत बतानी है। यहाँ पर हमने नीचे इनके जो आंसर हैं वो भी साथ में ऐड किए हैं। जैसे ओपिनियन, ओपिनियन यानी राय, राय आई थिंक इट विल रेन टुडे। अब इस जुमले में देख लें कि कहीं पर भी ओपिनियन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसका ये किसका फंक्शन है? ये ओपिनियन का फंक्शन है, यानी इसमें राय दी जा रही है। आई थिंक इट विल रेन टुडे, वो कहते हैं मेरे ख्याल से आज बारिश होगी। तो इस तरह आपने जस्ट इनके फंक्शंस बताने हैं, इनके मतलब नहीं बताने। यहाँ पर भी जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ और भी आपको वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स को भी आप जेन में रख लीजिए। इनके जस्ट आपने फंक्शंस बताने हैं, इनके मीनिंग आपने बिल्कुल ही नहीं बताने। एक चीज और देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 जो है वो आपका दो तरह से है। एक तो सिंपल एक वर्ड होगा जिसका एक ही आपने फंक्शन बताना होगा। वो सवाल आपको इस तरह से पूछ सकता है कि भाई 5 सेंटेंस ईच ऑफ एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, यानी एक फंक्शन है, आपने उसके 5 जुमले बनाने हैं। इस सवाल में हर लफ्ज के 5 फंक्शन लिखने को कहा गया है, यानी एक वर्ड होगा जिसके आपने 5 फंक्शंस बताने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है आपके पास आस्किंग परमिशन। अब आस्किंग परमिशन है तो आपने इसके 5 फंक्शंस बताने हैं। फंक्शन हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम थोड़ा है और मेरे ख्याल से आप भी इतना लंबा सुनते हुए बोर हो जाएंगे। तो आपके साथ स्क्रीन के ऊपर हम ये शेयर कर रहे हैं। हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया होगा, तो स्टूडेंट्स आप वहां पर हमारे चैनल को फॉलो करके हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। फिर एग्रीमेंट है आपके पास, फिर थर्ड वर्ड इंटेंशन है, 4 पे सजेशन है, 5 पे इनडिफरेंस है। ये 5 लफ्ज हैं जिनके आपने 5 5 जुमले बनाने हैं। अब देखते हैं जी सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है जी, सपोज यू आर गोइंग टू इंटरव्यू प्रोमिनेंट लीडर or player or figure of showbiz. Write 10 WH question you will like to ask. यानी नीचे किसी का इंटरव्यू करने के लिए WH वाले 16 सवाल दिए जा रहे हैं।
सवाल की नौइयत के मुताबिक आप इनमें से कोई से 10 सवालात लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको कोई 14-15 के करीब ये हमने जुमले दिए हुए हैं, तो इन जुमलों में से आपने कोई से 10 जुमले लिखने हैं जिनके अंदर WH आ रहा होगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी, इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, लाइक आपको पेट्रोलियम, सीएनजी इस तरह का कोई भी एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा जी आप इससे एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को ज़ाहिर करें कि आप इससे रज़ामंद हैं कि रज़ामंद नहीं हैं। उसके यूज़ेज़ हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं जी आंसर में गेट अ सीएनजी किट फिटेड इन द कार। जी, इससे आपने अपनी एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट अपने ज़ाती लफ्ज़ों में ज़ाहिर करना है। अगर तो आप एग्री हैं तो अपना एग्रीमेंट कुछ इस तरह से आप देंगे और अगर आप डिसएग्री हैं तो डिसएग्री क्यों हैं आप, डिसएग्रीमेंट क्यों है, आप वो भी बताएंगे। तो इसी तरह से ये 5 जुमले आपको पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी, इसी के बाद आपको बी वाला सवाल पूछा जा सकता है। आपको वो सवाल देगा कि नीचे जो हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट से आप उन स्टेटमेंट्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिसलाइन कर रहे हैं। यानी आप हम हमारी दी हुई स्टेटमेंट्स से को कबूल कर रहे हैं या आप उनको खारिज करना चाहते हैं, दफ़ा करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस लाजमी आपने करके जाने हैं, इनमें से सवाल लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर बॉयल डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर देख लेते हैं जी। आपने इनके आंसर नीचे हमने शेयर किए हुए हैं। पहले वाले का जी बॉयल्स है, दूसरे वाले का जी दी हेल्थ क्लब ओपन्स एट 9 एंड क्लोज एट 6:30 एवरी डे। फिर आई स्मोक 10 cigarette a day. It takes me an hour to get to work. इस तरह से आपको आ सकते हैं। इसके बाद हम इसकी बी वाली ऑप्शन देख लेते हैं। कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग द बेसिक ज्वाइनिंग वर्ड सच एज एंड बट और सो। तो वो कहते हैं जी आप इस इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए जुमलों को मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि ऊपर के दो दो जुमलों को मिलाने के लिए मुनासिब हरूफ रब्त यानी बट और सो एंड वगैरह लगाने के लिए कहा गया है। इनका दुरुस्त इस्तेमाल नीचे जवाब में है। जैसे यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर उनके आंसर साथ में पुट किए। जैसे जी कुड, यहाँ पे आ जाएगा कोल्ड सो, यहाँ पे फ्रेंच फ्रेंच बट, उसके बाद फ्लाई फ्लाई के सामने और, उसके बाद केक केक के सामने एंड। ये आपने जुमला पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप इसको लिख पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। फिर नाइस है जी जुमले नंबर 5 में, तो यहाँ पर बट दिया हुआ है। फिर सीडी है जी, सीडी के सामने भी बट आया हुआ है। फिर मनी है, मनी के सामने सो का इस्तेमाल किया हुआ है वगैरह, इनका आप इस्तेमाल देख रहे हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है और मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आपने लाजमी तौर पर इसको करके ही जाना है। अगर आप पास करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सवाल इस तरह से है जैसे पत्थर पे लकीर। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू स्पेंड हिज और हर हॉलीडेज विद यू। यानी अपने दोस्त को खत लिखो और उसे कहो कि वो अपना जो हॉलीडे है वो उसके साथ गुजारे। या ये इस तरह से पूछा जा सकता है, यू कुड नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड, राइट हिम इनफॉर्मल लेटर फॉर अपॉलॉजी। दो लेटर आएंगे पेपर में, दोनों में से आपने एक को करना होगा। यहाँ पर आपको दोनों दिए जा रहे हैं, दोनों आपके सामने हैं जी। स्टार्ट 21 हिल पार्क जिस तरह से लिखा हुआ है बेटा उसी तरह से आपने लिखना है। मरी रोड जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से आपने लिखना है। नौशहरा देखिए यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर भी कोमा डाला हुआ है आगे, यहाँ पर फुल स्टॉप है। उसके बाद 25 जून, इसके बाद यहाँ पर भी कॉमा है 2011। इधर आ जाएं, इधर दिखा हुआ है जी माय डियर अली। माय डियर अली के सामने देख लें कॉमे की इलामत है, तो आपने भी कॉमे की इलामत ही लगानी है। आई एम फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन also. Our college closed for summer holidays yesterday. I invite you to come over here and spend your summer holidays with me. जी आपके सामने पूरा खत लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ने लग जाऊंगा तो टाइम काफी हो जाएगा।
आपने खत लिखना है और अपने दोस्त को इनवाइट करना है, ठीक है। और दूसरा खत उसने पूछा हुआ है जी, आपने बताना है कि आपने अपने फ्रेंड की जो मैरिज सेरेमनी थी जिसके लिए दावत दी गई थी, वो आपने क्यों नहीं अटेंड की, रीजन बतानी है जी कि आपने, और उसे आपने अपोलॉजी भी करनी है, अपोलोजाइज भी करना है कि आपने क्यों ऐसी गलती की है, ठीक है। तो दूसरा खत भी आपके सामने है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद टैग क्वेश्चन। जी, इनको आपने पूरा करना है टैग क्वेश्चन के साथ। टैग क्वेश्चन कौन से होते हैं जी? डोंट यू, विल ही, डज ही, डिड नॉट ही, इस तरह के जो सवाल आपको दिए जाते हैं। जैसे यू लाइक आइसक्रीम, डोंट यू। तो ये नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। हर एक का जवाब आपके साथ शेयर कर दिया है हमने। आपने अच्छे से अब इसको प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपको पेपर क्लियर हो सके। फिर सवाल नंबर 6 का बी जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, सिलेक्ट द करेक्ट टैग क्वेश्चन। जी, साथ आपको ऑप्शंस भी आ सकते हैं, भाई तुक्के लग जाते हैं ऑप्शंस में। अल्लाह करे आपको ऑप्शंस वाले ही आ जाए, तुक्के लग जाएंगे। यहाँ पर देखें जी, तुक्के शुक्के लगा के आप भी निकल सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस करके जाना है। अब इनके रियल ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। फिर हम आगे चलते हैं जी, सवाल नंबर 7 है हमारे पास, राइट अ समरी ऑफ पोइम गॉड गॉड्स लव इज ऑल अराउंड अस। ठीक है जी, इस पर आपने समरी लिखनी है। बहुत कम पेपर में आता है, लेकिन फिर भी आपने इसे प्रिपेयर करना है। यहाँ फिर सवाल नंबर 8 है जी, राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ आपने लिखना है किसके ऊपर? माई डेली रूटीन है, माई चाइल्डहुड मेमोरीज है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर है, ओवर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है, वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान है। तो नीचे आप देखेंगे तो माई डेली रूटीन आपके साथ हमने शेयर की हुई है। इससे नीचे आप आ जाएंगे तो माई चाइल्डहुड मेमोरी आपके साथ शेयर की हुई है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर देखेंगे तो यहाँ पर हमने उसका भी आंसर आपके साथ शेयर करा हुआ है, उसे भी आप देख लीजिए। इसके बाद ओवर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, भाई सेल्फ राइटिंग करें, सेल्फ राइटिंग करें, जुमले थोड़े बहुत अच्छे करें, सेल्फ राइटिंग करें, पास आप हो जाएंगे। पेपर खाली नहीं छोड़ना, पेपर खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना, पेपर भर के आना है, करके आना है, अपने पास से लिखाइएगा, जो मर्जी कराइएगा। वुमेन राइट्स आपने बताने हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, सवाल नंबर 9 है जी, हाउ वुड यू आस्क फॉर परमिशन, गिव एंड रिफ्यूज परमिशन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, फॉलो द एग्जांपल्स एंड देन राइट 3 एक्सप्रेशंस फॉर ईच सिचुएशन। जी, ये आपके पास कुछ होंगी जी, आपके पास एग्जांपल्स होंगी और आपने हर एक की क्या उसे कहते हैं, आस्किंग, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, यानी आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, ये आपने बताना होगा। इसके बाद सवाल नंबर 10 है जी, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हाँ जी, आपने इनके एक्टिव स्पेसिफाइज हैं और आपने इनको चेंज करना है सेंटेंसेस में। जैसे आपको हर सवाल के सामने ही उसका जवाब नजर आ रहा होगा। 3 का 3 के सामने, 4 पे 4 के सामने, 5, 6, 7 वाला आपको नीचे वाले पेज पे मिल जाएगा जी। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास है जी, राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर सेकेंडरी स्कूल टीचर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर या सेकेंडरी स्कूल टीचर। उसके बाद इस तरह से आपको आ सकते हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन इस तरह से आ सकती है कि जी, फॉर दी पोस्ट ऑफ मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर, राइट, या आपको इस तरह से एप्लीकेशन आ सकती है, राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरह से पूछी जा सकती है। तो देखिए आपके सामने ऑल इन वन, तो देखिए आपके सामने हर एक का लिखा गया है, आपने किस तरह से करना है। 18 उमर ब्लॉक, शादमान कॉलोनी, चहलम, 16 नवंबर, कॉमा नजर आ रहा है आपको, 2021, द प्रिंसिपल, नेशनल कैडेट स्कूल रावलपिंडी, डियर सर, आई एम राइटिंग टू एप्लीकेशन। जी, आपके सामने पड़ी हुई है। अजान सुन लें, उसके बाद बाकी का लेक्चर होगा जी। तो आपके साथ एक जर्नल स्केच दिया गया है जॉब एप्लीकेशन के लिए, उसे आप ज़हन नशीन कर लीजिए। ऑल इन वन है, यानी जिस तरह की भी आपको जॉब एप्लीकेशन जिस नौयत की भी होगी, आपने सब में इसी तरह की स्टेटमेंट को लिखना है। ये जो आपके सामने यहाँ मौजूद है, इसी तरह से आपने जॉब एप्लीकेशन राइट करनी है। तो इसे आप अच्छे से ज़रा नोट कर लीजिए। जिनको नोट्स चाहिए वो पर्सनली हमारे ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को, और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, राइट योर फ्रेंड असद इज अ क्रॉनिक स्मोकर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू हिम। आंसर देख लेते हैं जी। वो कहते हैं जी, आपका दोस्त है
उसे आपने एडवाइस करना है किस हवाले से, स्मोकिंग के हवाले से, स्मोकर के हवाले से। तो देख लेते हैं जी, हमारे पास ये माय डियर असद, इसके सामने आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी, इसके सामने आपको साइन नज़र आ रहा होगा, तो यही साइन आपने चूज़ करना है। नीचे यहाँ पर एडवाइस के जुमले हैं, सेल्फ राइटिंग में आप कर सकते हैं, आप उसे क्या एडवाइस करेंगे अपने पास से भी आप लिख सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, जी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इनकी इनडायरेक्ट फॉर्म आपने बतानी है। तो इनकी इनडायरेक्ट फॉर्म, ये तो सवाल हैं और उन सवालों की इनडायरेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इसी के बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 14, राइट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, राइजिंग प्राइसेस। अब देखते हैं आंसर जी, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नंबर 1 पे ये आपके पास पड़ा हुआ है, तो ये 2 भी आपके पास पड़ा हुआ है, 3 भी आपके पास पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, इसे व्यू कर लीजिएगा एक दफ़ा, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा बताऊं। अब ये तो था जी आपके नोट्स, अब मैं आपको 2000 अब हम आपके साथ 2011 का पेपर शेयर करेंगे कि 2011 में इंग्लिश का पेपर किस तरह से पूछा गया था। ये है ऑल इन वन लेक्चर जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आगे हम आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे, मजीद इसकी प्रिपरेशन होगी। अब 2011 में जो पूछा गया था वो कौन कौन से सवाल थे, वो सवाल नंबर 1 था जी, राइट ब्रीफ पैराग्राफ ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी आपने जो आपको 2 उन्वान दिए जा रहे हैं उन दोनों में से किसी, जो 3 उन्वान दिए जा रहे हैं उनमें से किसी 2 पर आपने पैराग्राफ लिखना है समझाते हुए। जैसे नंबर 1 है जी माय फेवरेट पर्सनैलिटी, तो जी माय फेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। बल्कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही लिखिए, वो हमारे सबसे ज़्यादा खास हैं। उसके बाद है जी एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट, और इसके बाद आपको नीचे एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, यानी ज़िंदगी का कोई ये खास वाक़या बता दें जिससे आप काफ़ी इम्प्रेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, राइट कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है जी, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। 10 नंबर का पेपर में ये पूछा जाता है, मंदरजल बयानात के बारे में अपनी रजामंदी या नारजामंदी का इजहार कीजिए। ऊपर मैंने आपको नोट्स में भी बताया था, तो देख लें उस तरह का सवाल, उसी तरह के सवाल आ रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहा। इसके बाद देख लेते हैं हम इसका सवाल नंबर 3, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर, आपके और आपकी अम्मा के दरमियान मुकालमा है, नॉट मोर देन 12 to 15 लाइन्स or 7 to 8 exchanges telling her what you have done during her absence from the home. Use present perfect tense. जी अपने और अपनी वालदा के दरमियान एक मुकालमा लिखिए जो कि 12 था 15 लाइनों, 8 या 7 मुकालमात से ज़्यादा ना हो। इसमें बताइए कि वालिदा की अदम मौजूदगी में आपने क्या किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कीजिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है आपने और ये बताना है कि आपने अपनी अम्मी की गैर मौजूदगी में क्या क्या किया। तो नीचे डायलॉग आपको मिल गया है, डायलॉग देख लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, थिंक ऑफ नेम्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी विच कैन बी यूज्ड एज वर्ब एज वेल एज नाउन, राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच। जी जिस्म के ऐसे मुख्तलिफ हिस्सों के नामों के बारे में सोचिए जिनको बतौर वर्ब के साथ साथ बतौर नाउन के भी इस्तेमाल किया जा सकता हो। हर एक के लिए 2 2 जुमले लिखिए। जैसे हेड है, ठीक है जी, हेड नाउन के लिए भी यूज़ हुआ है और हेड वर्ब के लिए भी यूज़ हुआ है। इसी के बाद आपको हम देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 5, चेंज 5 ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस। ले जी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आ गए हैं। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सवाल नंबर 7, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान हु आर नॉट ओनली होम मेकर्स बट ब्रेड विनर्स टू, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। आप पाकिस्तानी खवानीन के लिए तहसीन आफरीन का इजहार किसी तरह करेंगे जो कि ना सिर्फ घरों को संवारती हैं बल्कि रोज़ी भी कमाती हैं। मुख्तलिफ अंदाज इजहार इस्तेमाल करते हुए 5 फिक्रे लिखिए। जी तो आपने 5 सेंटेंस बताने हैं और 5 सेंटेंस आप आसानी से बता सकते हैं।
मुझे पता है। उसके बाद है जी चेंज 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट, नहीं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गए हैं। तो ये चीज़ें पेपर के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये हमने आपके साथ नोट शेयर किया था। इससे आप आउटलाइन भी समझिए, इससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझिए जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब आई होप सो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको चैनल के ऊपर हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। लिंक को फॉलो करना मत भूलें, लिंक को फॉलो कर लेंगे तो आपको गैस मिलते रहेंगे। ये तो थी आपकी कंप्लीट बुक प्रिपरेशन, यानी पूरी बुक में से आपने क्या क्या करना था, ये तो हमने इस पे बात की है। आगे जाके हम आपको पेपर से पहले पेपर में आने वाले अहम सवालात भी आपके साथ शेयर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसानी हो। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।